जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंक के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 72 घंटों में ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति जैसे दो बड़े ऑपरेशन में कुल 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि पुंछ के दिग्बाज सेक्टर में ऑपरेशन शिव शक्ति के दौरान 2 आतंकियों को घुसपैठ करते वक्त ढेर कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ कमर कस ली है और अब एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। बीते 72 घंटों में 2 बड़े ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति लॉन्च किए गए। इन अभियानों में कुल 5 आतंकियों को ढेर किया गया। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम, गांदरबल और गगनगीर हमले से जुड़े आतंकी मारे गए, जबकि ऑपरेशन शिव शक्ति में पुंछ के दिग्बाज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को नियंत्रण रेखा पर एक बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से 2 से 3 आतंकियों ने सुबह तड़के जो है भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। बारिश और धुंध के बीच आतंकियों की इस घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से जो है अभियान चलाया गया और आतंकियों को लगाया गया, जिसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इसी गोलीबारी का भारतीय सेना की तरफ से लगातार जवाब दिया गया, जिसमें सुबह तड़के उजाला होने के साथ ही एक आतंकी को गिराया गया। उसके बाद दूसरा आतंकी लगातार सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहा था, जिसे मार गिराया गया है। 2 आतंकियों को मारा गया है और उसके साथ ही 3 जो हथियार, 3 राइफलें जो बरामद की गई हैं, कुछ गोला बारूद बरामद किया गया है और अब इस इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि नियंत्रण रेखा पर एकदम पाकिस्तानी सेना की चौकियों के पास का इलाका है और आप देख सकते हैं कितने घना जंगल है और मौसम जो है लगातार जो है उनके हक में है। लेकिन सुरक्षा बल जो है इस इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं और तलाशी अभियान चलाने के बाद पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के बाद ही इस अभियान को जो है समाप्त घोषित किया जाएगा। ऑपरेशन शिव शक्ति की शुरुआत उस वक्त हुई जब पुंछ के दिग्बाज सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध मूवमेंट देखा गया। अलर्ट जवानों ने तुरंत इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को जवानों ने ललकारा और मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब 3 घंटे की गोलीबारी के बाद दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें AK-47 राइफल, ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल थी। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। ये कार्रवाई दिखाती है कि सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और कोई भी घुसपैठ अब संभव नहीं। अभी कुछ जो आतंकी मारे गए उनका और काफी सामान मिलने वाला है और इस बात की आशंका हो सकती है कि कोई न कोई और आतंकी कहीं छुपा ना हो। सुरक्षा बलों के साथ लगातार अधिकारी जो है संपर्क में हैं और इस अभियान पर नजर बनाए रखे हैं, ताकि आतंकियों की जो नापाक थी उसमें कौन लोग शामिल थे, कौन आतंकी थे, किस गुट से थे, इसका भी पता लगाया जाएगा। ये सभी जानकारी आना बाकी है, लेकिन अभियान अभी भी जारी है। दिग्बाज सेक्टर में ढेर किए गए आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब कर दिया। आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और संदिग्ध कागजात बरामद हुए हैं। ऐसे हथियार आमतौर पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को मिलते हैं, जो भारत में हमले करने के लिए उन्हें भेजते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन सेना की सतर्कता और तेज रिएक्शन एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। ऑपरेशन महादेव की योजना कई हफ्तों की सटीक निगरानी और खुफिया इनपुट पर आधारित थी। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों की मौजूदगी डचीगाम के घने जंगलों में ट्रेस की गई। इस अभियान में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF शामिल थे। ऑपरेशन की खास बात ये रही कि आतंकियों को सरप्राइज एलिमेंट के साथ घेरा गया, जिनसे उनके पास भागने या पलटवार करने का मौका नहीं मिला। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की रणनीतिक क्षमता और तालमेल की मिसाल बन गई है। ऑपरेशन महादेव को जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे सटीक और क्लीन हिट माना जा रहा है, जिसने आतंकियों के नेटवर्क को गहरी चोट दी है। ऑपरेशन महादेव में ढेर किए गए 3 आतंकियों की पहचान सुलेमान उर्फ आसिफ, जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई। सुलेमान वही आतंकी था जिसने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया और जिसकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से लगी हुई थी। जिब्रान गगनगीर और गांदरबल हमलों में शामिल रहा और काफी समय से एक्टिव था। वही तीसरा आतंकी हमजा अफगानिस्तान का नागरिक था और लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ था। उसकी मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि कश्मीर घाटी में विदेशी आतंकी सक्रिय है और पाकिस्तान उनकी घुसपैठ करवा रहा है।
इन तीनों की मौत से न सिर्फ पुराने केसों में बड़ी कामयाबी मिली, बल्कि भविष्य में होने वाले हमलों को भी रोका जा सका। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन महादेव के बाद सेना के नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने खुद डची गांव का दौरा किया। उन्होंने मुठभेड़ में शामिल जवानों से मुलाकात की, उनकी तारीफ की और उन्हें ऑपरेशन की सफलता के लिए बधाई दी। जनरल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना अब प्रोएक्टिव स्ट्राइकिंग की नीति पर काम कर रही है, जहां पहले हमला कर दुश्मनों को खत्म किया जा रहा है। ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन महादेव से साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुंछ के दिगवार सेक्टर से बरामद हथियार और डचीगाम में मारे गए अफगानी आतंकी का पकड़ा जाना इस बात का संकेत है कि भारत के खिलाफ चल रही आतंकी साजिशें अब भी जिंदा है। लेकिन भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल हर कदम पर मुस्तैद है। दोनों ऑपरेशन में आतंकियों के संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच से और कई सुराग सामने आ सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी ग्रुप जम्मू के अन्य इलाकों में सक्रिय हो सकते हैं, जिसके लिए सुरक्षा बल लगातार हाई अलर्ट पर है। 72 घंटे, 2 ऑपरेशन और 5 आतंकी, ये आंकड़े भारत की बदलती रणनीति और सुरक्षा नीति का साफ संदेश है। ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति दोनों ने मिलकर आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। आतंकियों की मौजूदगी और पाकिस्तान की भूमिका हर बार सामने आ रही है, लेकिन भारतीय जवान हर बार जमीन पर सबूतों के साथ जवाब दे रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी ऑपरेशन हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पुंछ से मुनीश शर्मा की रिपोर्ट।